नमस्कार जी साथियों, मैं आपका साथी मुन्ना साहनी आप सभी को और एक बार मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए थे कि डिमांड ड्राफ्ट कैसे बनवाना है और हार्ड कॉपी सबमिट करना है तो उसके साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करके आपको भेजना पड़ेगा, और जब आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर रहे हैं तो सबमिट नहीं हो रहा है, और जब आप ग्रेजुएशन में हैं यानी 6 सेमेस्टर आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी आप 5th में हैं या 6th में हैं, तो आप कौन कौन से विषय डालेंगे। तो इस तरह के बहुत सारे आपके कमेंट्स का जवाब मैं देने वाला हूं, तो आप लोग ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिएगा जैसे कि आपको कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि एक बार फॉर्म में अगर कोई गलती हो जाती है तो फॉर्म रिजेक्ट भी हो जाता है, ताकि आपको डबल फॉर्म फिलअप करना ना पड़े। तो इसीलिए आप ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिएगा। तो पहले हम बात करते हैं कि डिमांड ड्राफ्ट कैसे बनाया जा सके। सबसे पहले डिमांड ड्राफ्ट बनाने के लिए हमें तो बैंक जाना पड़ेगा, और वहाँ पे आपको ना कोई अकाउंट नंबर देना पड़ेगा, ना कोई आपको ब्रांच कोड देना पड़ेगा। तो आप इन फेवर में यानी किनके फेवर में यानी डिमांड ड्राफ्ट बनाएंगे, वहाँ पे लिखेंगे सचिव केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल आगरा। बस इतना ही लिखना है, पेबल एट आगरा लिखेंगे। इन फेवर में लिखेंगे सचिव केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल आगरा, पेबल एट आगरा, इतना ही लिखना है और आपका डिमांड ड्राफ्ट रेडी हो जाएगा। जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे उसके बाद वहाँ पे आपको नंबर्स देना पड़ेगा, डिमांड ड्राफ्ट का नंबर और दिनांक यानी कौन से डेट में बनाएं। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते हैं, जब ऑनलाइन करने के बाद, तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाता है लेकिन आपको शो नहीं करता है, क्योंकि ऐसे आप लोगों ने कमेंट्स किए हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा है। तो आप लोग जब फिर दोबारा फॉर्म फिलअप करने जाएंगे तो वहाँ पे आपका ऑलरेडी रिकॉर्ड एग्जिट बताएगा। ऐसे आप लोगों के साथ हुआ है, तो आप लोग को कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब आप फॉर्म फिलअप कर लेंगे तो उसके बाद हार्ड कॉपी की बात करते हैं। हार्ड कॉपी के साथ आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करके आपको भेजना पड़ेगा, तो अभी उसके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको वहाँ पे इंस्ट्रक्शन में दिया होता है, जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो इंस्ट्रक्शन में दिया होता है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको भेजना पड़ेगा। ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी आपको भेजने पड़ेंगे जो कि इंस्ट्रक्शन में दिया नहीं गया है, तो मैं आपको वो चीज़ अभी बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको शैक्षिक योग्यता यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी क्या क्या है वो सभी आपको भेजने पड़ेंगे, जैसे 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट, और एक्स्ट्रा यानी आपकी क्या क्या क्वालिफिकेशन है आप वो भी भेज सकते हैं। तो ये सब शैक्षिक योग्यता की हो गई, यानी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है ये भी भेजना है। और दूसरा है जन्म तिथि, यानी जन्म तिथि प्रमाण पत्र जो है अगर आपके पास है तो भेज सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके लिए आपको यानी 10th का मार्क्स सर्टिफिकेट जो है उसी के साथ इक्वल हो जाता है। मैं भी अपना जन्म तिथि प्रमाण पत्र नहीं दिया था, क्योंकि इक्वल टू 10 सर्टिफिकेट के बराबर हो जाता है। तो इसीलिए पहले आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है, उसके बाद जन्म प्रमाण पत्र, उसके बाद आपको रेसिडेंट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। रेसिडेंट सर्टिफिकेट अगर न्यू है तो भी चलेगा, अगर पुराना है तो भी चलेगा, क्योंकि रेसिडेंट कभी चेंज नहीं होता है लेकिन उतने जल्दी तो चेंज नहीं होगा। तो रेसिडेंट सर्टिफिकेट भी देना होगा, और आपको एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो देना पड़ेगा। पासपोर्ट साइज फ़ोटो उस वैसे ही दीजिएगा जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म जब भर रहे होते हैं, तो जिस प्रकार की फ़ोटो आपने दी थी उसी प्रकार की फ़ोटो आपको भेजना पड़ेगा, यानी सेम होना चाहिए। और उसके बाद आपको आधार कार्ड देना पड़ेगा, लेकिन आधार कार्ड तो नहीं दिया गया है कि आपको भेजना पड़ेगा, इसीलिए आधार कार्ड भेजना है, रेसिडेंट सर्टिफिकेट भेजना है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, और उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट की भी बात वहाँ पे कही नहीं गई है। तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना अनिवार्य है, क्योंकि सभी बच्चे अलग अलग वर्ग के हैं, सभी बच्चे अलग अलग कैटेगरी से हैं, कोई जनरल, कोई एससी, कोई एसटी, कोई ईडब्ल्यूएस है। तो इसी आधार पे चयन भी किए जाते हैं, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी देने पड़ेंगे। और ये सब आपको भेजने के लिए अगर आप फॉर्म फिलअप कर लिए हैं तो तुरंत ही आपको भेजना पड़ेगा। तो अब मैं बताता हूँ कि भेजने के लिए आपको किस एड्रेस पे भेजना पड़ेगा। पहले आप एक साइड में लिखिएगा फ्रॉम और टू। फ्रॉम में आप स्वयं होंगे, वहाँ पे लिखेंगे, जैसे कि मैं मुन्ना साहनी लिख दिया, मुन्ना साहनी, और उसके बाद आपका मोबाइल नंबर्स भी देंगे, आपका फुल एड्रेस देंगे, यानी आप कहाँ से हैं, मैं संबलपुर उड़ीसा से हूँ, इस तरह आप लिख सकते हैं कहाँ के हैं आप। मोबाइल नंबर
देना अनिवार्य है, वो निश्चित रूप से दीजिएगा, ताकि ऐसे तो गलती नहीं होती है कि आपका फॉर्म भेज कहीं और रहे और कहीं और चला जाता है। तो मोबाइल नंबर रहना अनिवार्य है। तो उसके बाद 2 में आप लिखेंगे कि आपको कहाँ भेजना है। 2 में लिखेंगे, मैं बता रहा हूँ कि आपको लिखना पड़ेगा कुल सचिव। अगर आप हिंदी में लिखते हैं या फिर इंग्लिश में, सेम लिखेंगे, एज इट इज़ लिखना है, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। अगर इंग्लिश में लिख रहे हैं तो रजिस्ट्रार लिख सकते हैं, कुल सचिव केंद्रीय हिंदी संस्थान, कुल सचिव केंद्रीय हिंदी संस्थान, संस्थान मार्ग 282005 आगरा उत्तर प्रदेश, ये लिखेंगे। और एक बार बता रहा हूँ, कुल सचिव केंद्रीय हिंदी संस्थान, कुल सचिव केंद्रीय हिंदी संस्थान, संस्थान मार्ग आगरा 282005, ये लिखना है आपको, यानी हार्ड कॉपी इसी पते पर आपको भेजना है। लेकिन डिमांड ड्राफ्ट बनाएंगे तो वो कुल सचिव के पास नहीं करना है, वो सचिव के पास लिखिएगा। डिमांड ड्राफ्ट जो होता है वो सचिव केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल आगरा, ध्यान दीजिएगा, डिमांड ड्राफ्ट में सचिव केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल आगरा। और जब आप पोस्ट करेंगे तो उसमें लिखिएगा, मैं आपको बता दिया अभी, कुल सचिव केंद्रीय हिंदी संस्थान, संस्थान मार्ग 282005 उत्तर प्रदेश, ये लिखना है। तो आपका जो हार्ड कॉपी है यहाँ सीधे केंद्रीय हिंदी संस्थान के पोस्ट ऑफिस में ही आएगा। इनका एक पोस्ट ऑफिस है, कहीं और नहीं जाएगा, यहीं पे आएगा। तो इस तरह बहुत सारे कमेंट्स भी आए थे। और एक कमेंट्स आया था कि मतलब कौन कौन से हमको विषय देने पड़ेंगे। जैसे कि आप अगर मान लीजिए अभी 5th सेमिस्टर में हैं, अगर 6th सेमिस्टर अभी नहीं हुआ है तो एपरिंग डालेंगे। और कौन कौन से विषय डालेंगे, यानी वही विषय डालिएगा जो कि सभी सेमिस्टर में अलग अलग विषय हो। जैसे कि आप अगर हिंदी ऑनर्स से हैं तो 6th सेमिस्टर में तो सिर्फ ऑनर्स पेपर ही पढ़ा जाता है। तो आप लोग यानी 1 से लेकर 6 सेमेस्टर तक आपका जो अलग अलग विषय एक है, कॉमन सब्जेक्ट तो आप एक ही डालेंगे। जैसे मान लीजिए आप हिंदी के हैं तो हिंदी एक डालिएगा, बाकी 5 सब्जेक्ट अलग अलग, जैसे हिंदी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ऐसे जिस तरह आपके अलग अलग सब्जेक्ट हैं, हर सेमेस्टर से अलग अलग सब्जेक्ट आप लोग उसमें फिलअप कीजिएगा। ये हो गया, ये ध्यान देने की बात है, आप अच्छे से फिलअप कीजिएगा। और जब फॉर्म फिलअप आप करते हैं तो सबमिट नहीं होता है ना, ऐसा लिखता है, लेकिन ऑलरेडी वो सबमिट हो जाता है। संस्थान की वेबसाइट में थोड़ा सा दिक्कत है, तो इसीलिए थोड़ा सा आप समझिए। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका रिकॉर्ड ऑलरेडी एग्जिट हो जाता है। और है ऐसे कमेंट्स आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए हैं कि ड्राफ्ट बनाने के लिए अकाउंट नंबर चाहिए। नहीं, ड्राफ्ट बनाने के लिए अकाउंट नंबर नहीं चाहिए। और कौन से बैंक में आपको बनाना पड़ेगा, आप कोई से भी बैंक जाके बना सकते हैं, इसके लिए कोई नहीं है। ऐसे है कमेंट्स आया है कि फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा है ना। फॉर्म सबमिट एक्चुअली हो जाता है, लेकिन हमें शो नहीं करता है। जब आप दूसरी बार फिर फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपको लिखा जाएगा कि ऑलरेडी रिकॉर्ड एग्जिट बताएगा। तो एंट्रांस सेंटर की बात करते हैं, तो सेंटर की बात जो करते हैं, मैं भी आपको फॉर्म में बताया था कि एंट्रांस सेंटर दिया जाएगा, आप अपने पसंद से दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जब आप फॉर्म फिलअप करने जाते हैं तो वहाँ पे एंट्रांस का सेंटर जो है नहीं शो करता है। आप लोगों ने कमेंट्स भी किया कि सेंटर जो है इसीलिए शो नहीं कर रहा है क्योंकि आप जिस स्टेट से हैं उसी स्टेट के, यानी उसी मतलब वहीं पे एंट्रांस होगा। तो आपको इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। मान लीजिए आप उड़ीसा से हैं, कोई असम से है, तो असम वाले गुवाहाटी में जाएंगे और उड़ीसा वाले भुवनेश्वर में, निश्चित रूप से उसका सेंटर वहीं पे ही पड़ेगा। तो इसमें आप लोग नहीं घबराइए। और ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद क्या करना है कृपया बताइए। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपको सबमिट करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स। और ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आप भूल मत जाइएगा कि आपको हार्ड कॉपी सबमिट नहीं करना है, क्योंकि मैं भी भूल गया था, मैं तो निश्चित हो गया था, मैं लास्ट में किया तो मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। आप लोग ये चीज़ नहीं कीजिएगा, क्योंकि मैं अभी बता रहा हूँ आपको, जिस दिन आप ऑनलाइन सबमिट किए उसके अगले ही दिन आप उसको हार्ड कॉपी बाय पोस्ट आप भेज सकते हैं, क्योंकि आने में भी समय लगता है। इसीलिए आप इसके लिए कोई मतलब देर ना करें। आप अगर ये फॉर्म फिलअप करना ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है, आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। आप
गूगल्स पे तो नहीं कीजिएगा, क्रोम से ही फॉर्म फिलअप कीजिएगा। और ग्रेजुएशन में अलग अलग सब्जेक्ट आप दे दीजिएगा, ऐसे से भी आप जो जो लिए हैं डाल सकते हैं। सेंटर कैसे, सेंटर तो ऑप्शन में नहीं आ रहा है ना, तो सेंटर की बात करें तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको आपके निकट सेंटर में ही दिया जाएगा। आप इंग्लिश में फॉर्म फिलअप करें या हिंदी में, दोनों एक ही है, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है। ग्रेजुएशन का तो मैं बता ही दिया, ग्रेजुएशन डिटेल्स जो है ऐसे ही आप भर सकते हैं अलग अलग सब्जेक्ट लिख करके। तो अगर आपको इसी तरह और भी अनेक समस्याएं आ रही है, जैसे फॉर्म फिलअप करते समय जैसे सबमिट नहीं हो रहा है, तो आप मुझे काम कीजिएगा कि मेरा इंस्टा आईडी जो है मुन्ना SVP, उसमें आप फ़ोटो क्लिक करके आप भेजिएगा, ताकि मैं इस गलती को ऑफिस में जाके, यहाँ पे संस्थान के ऑफिस में जाके मैं बता सकूं एडमिशन डिपार्टमेंट में कि इस तरह की दिक्कतें होती हैं। मैं ऑफिस में गया था, लेकिन उन्होंने कहा कि इस तरह की कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, हम लोगों ने इस बार अच्छे से वेबसाइट चला रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, मुझे पता है कि आप लोगों के साथ बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं, और क्योंकि हमारे साथ भी इसी तरह की बहुत सारी दिक्कतें हुई थी। तो आप लोगों के लिए मैं हूँ, आप लोगों को कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों के साथ जो भी दिक्कतें आ रही हैं आप फ़ोटो क्लिक करके भेजिए, ताकि मैं उनको ऑफिस में जाके बता सकूँ, ताकि आप लोगों के साथ कोई दिक्कत ना हो। और आप लोग अगर एक बार फॉर्म फिलअप कर लिए हैं तो दोबारा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और आप लोग नहीं घबराइए, मैं आपके साथ हूँ। तो इसी तरह अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट्स कीजिएगा। थोड़ा सा लेट हो जाता हूँ, लेकिन आप लोगों का ख्याल रहता है। तो आप लोग सभी का कमेंट्स का और एक बार हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपका जवाब देने के लिए मैं भी उत्सुक हो जाता हूँ और अच्छे से देता हूँ। कमेंट्स का रिप्लाई बहुत ही जल्द, नहीं थोड़ा लेट हो जाता हूँ। तो आप लोग के लिए अगर और भी कोई मन में वीडियो देखने के बाद भी अगर आपके मन में कोई डाउट है कि किस तरह से फॉर्म फिलअप करना है और किस तरह से, कुछ भी आपके मन में डाउट है तो आप कमेंट्स करके बेझिझक पूछ सकते हैं। तो चलिए अब अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ नई, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। धन्यवाद।